तो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं ये सरपंच और पंच संघ का जो 11 सूत्री मांगों के लेकर जो है प्रखंड स्तरीय धरना पर बैठे हुए हैं। ये सारा आप लोग ये वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। इसमें जो है सरपंच महोदय जी और पंच महोदय भी उपस्थित है यहाँ। जी सर, अपना नाम बताइएगा सर। प्रवीण चक्रवर्ती। जी सर। पंच प्रतिनिधि राटन पंचायत। जी जी। अभी जो सर आप बखरी प्रखंड कार्यालय में जो है 11 सूत्री मांगों को लेकर जो है बैठे हुए हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और आप लोग क्या मांग है सर? हम लोगों का मांग है कि प्रहरी का जो है सो हम लोगों को दिया जाए, चौकीदार नोटिस करे, और भत्ता 500 और 2500 और 1200 से इसमें कुछ होने को है नहीं। एक दैनिक मजदूरी भी जो लोग करता है उसमें भी उसको 300-400 रुपये मिलता है, और इसमें महीने का उसमें भी अभी तक भत्ता वह कंप्लीट रूप से समय पर सरकार जो भी देती है 500 और पंच को और 2500 रुपये देती है सरपंच को, और उप सरपंच को 1200। इससे गुजारा चलने वाला नहीं है। और हम जी सर, अपना नाम बताइएगा सबसे पहले और कहाँ से आए हुए हैं? मेरा नाम नरेश महतो हुआ। मैं परिहारा पंचायत सरपंच प्रतिनिधि हूँ जी। तो यहाँ पर जो सर आप धरना पे बैठे हुए हैं, तो किस मांग को लेकर बैठे हुए हैं? देखिए, आज जो है सो पूरे बिहार राज्य में धरना प्रदर्शन इस संघ के तरफ से आयोजन किया गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत का चुनाव तो सरकार के द्वारा करा लिया गया, लेकिन हकीकत में ग्राम पंचायत कचहरी में सरपंच और पंच के साथ जो उचित न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिल रहा है। आज के डेट में सरपंच को मजिस्ट्रेट का पावर नहीं मिल चुका है। उसके साथ न तो सचिव है न न्याय मित्र है। न्याय मित्र के बगैर, सचिव के बगैर काम बाधित होता है। न सरपंच का आए दिन सरपंच के ऊपर क्या कहता है कि हत्या की राजनीति होती है, झूठे केस में फंसाया जा रहा है। इसके साथ साथ जान माल की जो है सो हरदम खतरा बना रहता है। फिर भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है कि ग्राम कचहरी के सरपंच के लिए कम से कम स्थानीय पुलिस और चौकीदार को भी दिया जाए। हम लोग मांग करते हैं बिहार सरकार से कि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कम से कम चौकीदार और पुलिस को दिया जाए। दूसरी बात यह है कि हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं पंचायत के, मुझे भी एमएलसी चुनाव में भागीदारी बनाया जाए। क्यों नहीं मैं एमएलसी चुनाव में अपना मतदान कर सकूं, ये भी मेरा मांग है। तीसरी मांग है कि 2006 से अभी तक जो चुनाव का कार्यक्रम चला और जितने भी प्रतिनिधि लोग जीत के आए, न उनके लिए उचित भत्ता का प्रबंध किया गया, न क्या कहता है पेंशन का प्रबंध किया गया। आज एक साधारण मजदूर जो मजदूरी करते हैं कम से कम 500 रुपया कमाते हैं प्रतिदिन, और आज हमारे माननीय पंच साहब को 500 रुपया, उप सरपंच साहब को 1200 रुपया और सरपंच साहब को 2500 रुपया मिलता है। ऐसे अगर जोड़ के देखा जाए तो 80 रुपया सरपंच को प्रतिदिन पड़ता है। बताइए, इस दैनिक भत्ता के आधार पर कौन काम कर सकता है? आज हमारे देश के, हमारे राज्य के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको उचित ढंग से वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, सब सारी सुख सुविधा उनको प्राप्त है। लेकिन आज सरपंच, पंच, उप सरपंच सब जो अभी वर्तमान में बिहार सरकार दे रही है वही लेकर करके अपना जो सो समय काट रहे हैं। क्या लगता है जिस तरह के सरकार ने पंचों के सरपंच को जो है बहुत सारे पावर दिए है, ऐसा भी कहा जाता है जो पुलिस प्रशासन जो वहाँ का लोकल होता है, थाना होता है, उनके बराबर जो अधिकार सरपंच को दिया गया है, और सबसे पहले जो भी अपना पंचायत में, अपना समाज में जो भी कुछ घटना दुर्घटना होती है, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा, सबसे पहले सरपंच उस पर जो है मोहर लगाते हैं। अगर सरपंच से अगर नहीं होता तब थाना इस पर जो है अपना कार्रवाई करती है। क्या इस तरह का मामला अपने पंचायत में देखने को मिल रहा है? हाँ, ऐसी बात है। अब इसमें कुछ जो है सो लीगल प्रोसेस है। लीगल प्रोसेस है। हम लोगों को कानून के जरिए, ट्रेनिंग के जरिए, किताब के जरिए जो अधिकार प्राप्त है, उस अधिकार के अंतर्गत हम लोग लीगल रूप से जाना चाहते हैं। सर्वप्रथम ऐसे सामाजिक दृष्टिकोण से समाज में रहते हैं तो चाहते हैं कि कानून से ऊपर उठ के भी अगर सामंजस्य हो जाता है तो हम उसका सामंजस्य कर लें।
ठीक, लेकिन कुछ धाराएं ऐसी है जिसको सरपंच साहब निपटारा कर सकते हैं, लेकिन कानूनी पेचगी के चलते उसका निपटारा नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो केस थाना पहुंचता है और थाना से ऊपर कोर्ट तक चल जाता है। यही मजबूरी है। उसमें कुछ धाराएं दी गई है, हम लोगों को जो है सो कुछ धाराएं दी गई है, लेकिन उस धारा के अनुकूल उचित व्यवस्था नहीं है, उचित अधिकार प्राप्त नहीं है। तो जिस तरह से ऐसा भी कहा जाता है, जो सरपंच जो साहब होते हैं उनके अंदर जो है एक न्याय मित्र का बात किए हैं, एक सचिव की बात किए हैं, जो तीनों आदमी मिलकर जो किसी फैसला के मुद्दे पर आते हैं। क्या अभी इस तरह के जो है अपने पंचायत में या बिहार राज्य के जो भी कानून धारा दिया गया है, सरपंच का जो नियम कायदा दिया गया है, अभी तक न्याय मित्र और सचिव को क्यों बहाली नहीं किया गया है? दुर्भाग्य है, इसको दुर्भाग्य कहा जाए। आज इस बखरी प्रखंड में 8 पंचायतें हैं, 8 सरपंच साहब हैं और उसमें 3 न्याय मित्र और 3 सचिव। एक पंचायत सचिव को 4 पंचायत मिला हुआ है। अब वो लोग कहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, मनमानी हो रही है। इसलिए कि हर एक पंचायत में न तो सचिव उपलब्ध है और न हर एक पंचायत में न्याय मित्र उपलब्ध है। अगर हर एक पंचायत वाइज न्याय मित्र और सचिव मिले सरकार की तरफ से, उसका बहाली नहीं हो रही है। सरकार इसके पहले भी पेपर के जरिए हम लोग सुने थे कि नहीं अब बहाली होने जा रही है, लेकिन अब कारण जो भी रहा हो बहाली अभी तक नहीं हुई है, जिसके कारण सरपंच कार्यालय में काम करने में बाधाएं उपस्थित हो रही है। की जाए और अगर यही सब मांग है, हम लोगों का मानदेय जो है से सम्मानजनक नहीं है। जनप्रतिनिधि हम भी हैं। कितना आप लोगों को मानदेय चाहिए? मानदेय मिनिमम जो है सरपंच को 25,000, उप सरपंच को 15,000, पंच को कम से कम 10,000 रुपया तो मिलना ही चाहिए। सम्मानजनक मानदेय। क्या लगता है कि अभी आप लोग जो 500 सरपंच को 500 अधिक पंच को जो है 500 रुपया मिलता है और सरपंच महोदय को 2500 और उप सरपंच को 1200, तो ये जो भत्ता मिल रहा है, क्या इस भत्ता के लिए जनून है जो हम इस भत्ता में अपना पेट भी भर लेंगे और जनता की भी सेवा कर लेंगे? तो जो है से हास्यास्पद है। सरकार को खुद इस पर विचार करना चाहिए कि किस आधार पर हम लोगों की इस ढंग का मानदेय तय किया गया है। कहीं से ये उचित नहीं है। और मान लीजिए, लेकिन जब ये चुनाव जिस समय हो रहा था, ये मुख्यमंत्री का चुनाव, विधानसभा का चुनाव था, उस समय बहुत सारे जो है योजनाएं, जैसे सरपंच महोदय बोले थे कि जिस तरह मुखिया जी का जो है योजना मिलता है, उसी तरह जो है सरपंच को कुछ योजना दिया जाएगा ताकि वो लोग अपने स्तर से काम कर सकते हैं। क्या लग रहा है सर जो है इस तरह का जो अभी तक कोई योजना मिला है? वो योजना नहीं मिला है, वो योजना नहीं मिला है। जैसे घोषणा किए थे, जैसे घोषणा किए थे, चुनाव से पहले घोषणा किए थे, तो वो वादे से मुकर गए हैं। हमारी सरकार मुकर गए हैं, तो हम लोग जो है, हम लोग का 11 सूत्री का मांग नहीं होगा, नहीं पूरा होगा, हम लोग का पूरा साफ नहीं होगा, तो पूरे बिहार में पंच, सरपंच और उप सरपंच सब मिलकर त्याग पत्र दे देंगे और उसके बाद 2024 में सरकार को पता चल जाएगा। हम पूरे सरपंच पूरे विरोध करेंगे चुनाव में। हम लोग अभी इस धरना में हमारे बखरी प्रखंड के पंच और वार्ड के जो प्रखंड अध्यक्ष महोदय जी है, संजीव कुमार महतो जी, वो भी इस धरना में उपस्थित है। आइए चलते हैं उनसे कुछ बात करते हैं। जो आप लोग जो है ये सरपंच पंच के साथ में जो बैठे हुए हैं, तो आप लोग क्या मांग है? 11 सूत्री मांग को लेकर जो आप लोग है सुबह से लेकर अभी शाम तक जो है बखरी प्रखंड के कार्यालय में बैठे हुए हैं, तो क्या मांग है? 11 सूत्री मांग जो है आप लोगों को, उसमें क्या है सर? सबसे पहले आपको मैं तमाम सरपंच, पंच और वार्ड संघ की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं कि आप अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों की जो मांग है उनको आप सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और साथ में कहना चाहते हैं कि आज जो है पूरे राज्य स्तर में आज जो धरना प्रदर्शन पंच सरपंच संघ की ओर रखा गया है, उसमें चूँकि हम लोग का भी एक संघ चलता है, वार्ड पंच
संघ चलता है, जिसका हम अध्यक्ष होने के नाते हम लोग आज तमाम सरपंच साहब और पंच, हमारे जितना भी भाई और हमारी जो बहना है और सरपंच साहब हैं, हम लोग उनका समर्थन करते हैं। और इनकी जो मांग है, इनकी मांग को हम आज की आवाज़ के माध्यम से, आपकी चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने में हमारा भी सहयोग है। इसलिए हम इनकी मांग को जायज़ करार देते हुए हम इनका समर्थन करते हैं। और इनका मुख्य जो मांग है, सबसे पहला जो मांग है, इनको तो ग्राम कचहरी सरकार जो है पंचायती राज एक्ट 2006 के तहत तो ग्राम कचहरी का चुनाव तो करवा दिया जाता है, लेकिन उनमें जो ग्राम कचहरी में जो सरपंच साहब जो मजिस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं, उनको पूर्ण रूप से अधिकार नहीं दिया गया, जिस कारण से वे सही रूप से संचालन नहीं कर पाते हैं। और वहाँ तकनीकी समस्याएं हैं कि उनके पास कार्यालय में जो स्टाफ होनी चाहिए वह स्टाफ उपलब्ध नहीं है। ग्राम कचहरी में न्याय मित्र होना चाहिए, तो न्याय मित्र भी किसी तरह जो है प्रभार के भरोसे चलते हैं, जिस क्रम से सही रूप से ग्राम कचहरियों का संचालन नहीं हो पाता है। और सही तरीके से लोगों को जो गांव की समस्याएं गांव की सरकार निपटाए, उसको जो है समाधान करने में सरपंच साहब जो है असमर्थ हो पाते हैं। इसलिए हम भी सरकार से मांग करते हैं कि ग्राम कचहरी की अगर चलाना है तो सही रूप से सारे सुविधा के साथ ग्राम कचहरियों को दिया जाए, न्याय मित्र दिया जाए, न्याय सचिव दिया जाए, कंप्यूटर ऑपरेटर दिया जाए, इनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्रहरी दिया जाए और चौकीदार प्रतिनियुक्त किया जाए, ताकि जो है वादी और प्रतिवादी का जो मतलब अगर केस करते हैं तो उनका जो है मैसेज चौकीदार के माध्यम से वादी और प्रतिवादी के घर तक पहुंचाया जाए। साथ ही साथ इन लोगों को जो चिर प्रतीक्षित मांग है, यानी बहुत लंबे समय से मांग है कि वेतन और भत्ता, जहाँ तक कि 500 रुपये पंच को और उप सरपंच को 1200 रुपये और सरपंच साहब को 2500 रुपये मिलते हैं, या कहीं की शोभा नहीं देता है। आज देख रहे हैं कि सरकार ने न्यूनतम मजदूरी लागू किए हैं, न्यूनतम मजदूरी 388 रुपये है, जबकि यहाँ पंच को मिलते हैं मात्र 17 रुपये। ये कहाँ की न्याय है, कहाँ की सरकार ये न्याय की बात कर रही है। इसलिए सरकार जो है सरपंच, पंच और वार्ड सदस्यों के साथ भेदभाव कर रही है। इसलिए हम तमाम जनप्रतिनिधि, पंचायत के तमाम जनप्रतिनिधि एकजुट है और इनकी मांगों को सुना जाए। अगर इनकी मांग को नहीं सुनते हैं तो हम सरकार को इसका जवाब देने के लिए भविष्य में तैयार रहेंगे। साथ ही साथ इनके जो भी मांग है उनका जो है अविलंब पूरा किया जाए, नहीं तो सरपंच साहब जो है आगे पंच साहब पद यात्रा शुरू करने वाले हैं, उसमें भी हम लोग सहयोग करेंगे और सरकार के विपक्ष में हम लोग रहेंगे। जी सर। तो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पंच और सरपंच का जो मुख्य मांग है, उस मांग में आप लोगों को क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक देखते रहिए अनमोल टीवी बिहार। धन्यवाद।